शरद पूर्णिमा कब है? 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को? ये कंफ्यूजन बना हुआ है। देखिए, जो पूर्णिमा की रात है वो 16 अक्टूबर को है, और जो पूर्णिमा का दिन है वो 17 अक्टूबर को है। जो लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा का वो 17 अक्टूबर को रखेंगे। तो हम शरद पूर्णिमा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, शरद पूर्णिमा जो ये है, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी क्यों कहते हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इस दिन निषिद्ध काल में, निश्चित काल प्रत्येक शहर में अलग अलग होता है उसकी टाइमिंग में। वीडियो के अंत में सब शहरों का निश्चित काल डाल दूंगी। तो इस रात्रि में इंद्रदेव और लक्ष्मी जी भ्रमण करते हैं निषिद्ध काल में। इसीलिए इसे कोजागरी तीज, सॉरी, कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। कोजागरी यानी कि वो बोलते हैं, जब वो भ्रमण करते हैं, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, तो इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। तो निश्चित काल का समय तो मैं आपको बता दूंगी। इस दिन मतलब जब जो लोग निश्चित काल में जागरण करते हैं, जागते हैं, तो लक्ष्मी जी की अनुकंपा उनके ऊपर बरसती है। लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता है कि उनके घर में रहे? कौन नहीं चाहेगा कि लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें? तो यदि आप मतलब ये शास्त्रों में लिखा गया है कि इस दिन निषिद्ध काल में जो जागरण करता है, जो जागता है, वो उनके ऊपर लक्ष्मी जी अपनी अनुकंपा बरसाती हैं। तो ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी अधरामृत बरसाया था, रास लीला रचाई थी। इस दिन चंद्रमा भी अमृत वर्षा करते हैं, तो यह दिन बहुत ज्यादा खास माना जाता है। बताया जाता है कि जब लक्ष्मी जी और इंद्रदेव भ्रमण करते हैं, मैंने बताया ना कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, तो जो भी उनको मिलता है, जो भी इस समय चांदनी में बैठा हुआ होता है, जिस समय वो भ्रमण कर रहे हैं निषिद्ध काल में, तो उनका आशीर्वाद ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता है, जो उनकी पूजा प्रार्थना कर रहा होता है। तो कोशिश करें आप इस दिन जागने की, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं करते हैं, तो वह सुनहरा मौका है आपके पास। तो इस पूर्णिमा में आप जागिए। अब हम बात करेंगे कि आपको मतलब खीर, हम खीर पुष्ट करते हैं ना, इस दिन हम खुद को भी पुष्ट कर दें। ये पूर्णिमा ऐसी होती है, वैसे तो हर पूर्णिमा ही बहुत ज़्यादा खास होती है, लेकिन ये पूर्णिमा बेहद खास होती है। इस दिन जैसे आपकी दवाइयाँ हैं, यदि आप बीमार हैं, आपका च्यवनप्राश जो सालों साल चलता है, घी चलता है, जो भी चीज़ें हैं जो घर में है, आप सबको पुष्ट कर सकते हैं चांदनी में रखकर। आप खुद भी चांदनी रात में इस समय इस दिन बैठ सकते हैं। लेकिन इस जो हमारे शास्त्रों में रिवाज है, जो हमें बताया गया है कि खीर इस दिन पुष्ट की जाती है चांदनी में रखकर। तो आपको क्या करना है कि एक बड़े से बाउल में खीर बना लेना है। अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है, देखिए चांदी के बर्तन में पहले रखा जाता है, अगर चांदी का नहीं है तो आप कांच का एक बड़ा सा बाउल ले सकते हैं। लेकिन ये रखिएगा कि कांच से ही वो ढका हुआ हो। तो वो आप रखिएगा 9 से 12 के बीच में, पूरी रात के लिए नहीं छोड़ना है। 9 बजे से रात्रि में 12 बजे तक, 16 अक्टूबर तक आप इसे चांदनी रात में रखिएगा। साथ साथ आप चंद्रदेव की आराधना भी कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, एक थाली लीजिएगा, उसमें आप पुष्प रखिएगा, उसमें आप खीर रखिएगा, दूध रखिएगा, दक्षिणावर्ती जो शंख होता है वो रखिएगा, मतलब धूप दीप ये सब हो गया, जो जो पूजा का सामान होता है। साथ में काचमनी भी रखिएगा। आप जब चंद्रदेव 12 बजते हैं तो आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। जैसे निषिद्ध काल का समय समाप्त होता है तो आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को आप भोग लगाइएगा, दीप दर्शन करवाइएगा, उनसे आशीर्वाद। देखिए, कई लोग बोलते हैं मंत्र उच्चारण हमें नहीं आता है। नहीं, मंत्र उच्चारण जरूरी नहीं है सबको आए, बहुत बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप वो भाव रखिएगा कि मैं इस भाव से ये काम कर रहा हूँ, तो वो भाव आप रखिएगा। भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। तो आप अपनी पूजा साधारणतः भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरे मंत्रोच्चारण के साथ आपकी पूजा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जिनको आता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो केवल आप अपना भाव व्यक्त कीजिएगा प्रभु के सामने। तो ये हो गया। उसके बाद आपको जो दक्षिणावर्ती शंख है उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें दूध, जो हमने उस थाली में एक बाउल में दूध भी रखा है, तो दूध भी आप रखिएगा।
दूध को उस दक्षिणावर्ती शंख में, आप दूध कच्चा होना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख में आप उसमें भर लीजिएगा और उसी से भगवान चंद्रदेव को आप अर्घ दीजिएगा। कोशिश यह रहे जो दूध है वो जमीन पर ना गिरे, आपके पैरों को ना लगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक बर्तन रखिएगा पहले से, उस बर्तन में ही वो दूध आप इकट्ठा कर लीजिएगा। जब वो दूध इकट्ठा हो जाए तो रात्रि में आप किसी पेड़ पौधे में उसको नहीं डालिएगा, हो सके तो किसी जीव जंतु को आप पिला दीजिए, अब वरना अगले दिन आप किसी पेड़ पौधे में उसको डाल सकते हैं। और धूप दीप आपने दिखा दिया, हो गया। आपको उनको चंद्रमा को खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग लगाइएगा 3 बार आचमनी से उसको मतलब पवित्र करके आप उसके बाद आप उनको भोग लगाइए। उसके बाद में वो जो आपने खीर रखी हुई है वो जो बड़े से बाउल में रखी हुई है, जब 12 बज जाए आप ले आइएगा। 2 बाउल में अलग अलग, 2 कटोरियों में अलग अलग खीर लीजिएगा। पहले आपको श्री कृष्ण जी को भोग लगाना है, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आप कृष्ण जी को लगाएं, माता लक्ष्मी, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा भाव हो आपका, आप पहले वैसा लगा सकते हैं। तो आप भोग लगाइएगा। देखिए कई लोगों को मैंने देखा है, किसी एक मंदिर जाएंगे, एक जगह प्रसाद ले जाएंगे, जो भी मंदिर आए उसमें थोड़ा 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 रखते चले जाएंगे। ऐसा अच्छा नहीं होता है। जिनके लिए आप प्रसाद लेकर जा रहे हैं आप उन्हीं को प्रसाद चढ़ाइए, जिनके नाम से लेकर जा रहे हैं वो झूठा हो जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिए। बस आप दोनों को अलग अलग बाउल में आपको रखना है, वो आप भोग लगा दीजिएगा। थोड़ा सा गुनगुना दीजिएगा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ। एक ये हम जब भोग लगाते हैं किसी भी देवी देवता को तो हम ये गुनगुनाते हैं, तो ये आप गुनगुना दीजिएगा। उसके बाद ये जो आपने भोग लगा दिया, जो चंद्रदेव को भोग लगा दिया, वो 3 कटोरियाँ खीर आपके पास बच गई है। वो जो बड़ा सा बाउल हमने खीर चार्ज पुष्ट की थी चांदनी में, आप वो सारी एक जगह उसको मिलाकर रख दीजिएगा। मैं बताना भूल गई, जब आप चांदनी में रखते हैं एक सेब काट कर रखिएगा। आप चांदनी में एक सेब भी जरूर काट कर रखिएगा। सेब आप काट कर रखते हैं वो भी चार्ज होगा, उसको आप आकर फ्रिज में रख दीजिएगा। सुबह खाली पेट उठकर सबसे पहले आपको वो सेब खाना है। हम लोग चांदनी में हमेशा ही, मेरे वीडियोस बहुत आते हैं कि चांदनी रात में आपको मून वाटर चार्ज करना है, मून वाटर चार्ज करना है। आप इस दिन भी कीजिए। तो सॉरी, मून वाटर चार्ज करने के बाद आप वो जल भी पी सकते हैं। सभी लोग घर में, वो मून वाटर ऐसा चार्ज हो जाता है, इस दिन तो खैर अमृत वर्षा हो रही है हर तरफ से, तो आप अपने घर में भी इसको स्प्रेड कीजिए। आपने और भी अन्य चीज़ें भी की होंगी, मैं तो अपने बुक्स भी करती हूँ, अपने कार्ड्स भी चार्ज करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ इस दिन चंद्रमा की चांदनी में। तो बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। आपका भी अब मन करे तो आप भी खुद को भी चार्ज कीजिए। आप बिल्कुल किसी के बारे में मत सोचिए। चांदनी रात में बैठ जाएगी, बस आंखें बंद कर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो खास दिन है हमारा शरद पूर्णिमा का, कोजागरी तीज का, कौन जाग रहा है, तो आपको 9 से 12 के बीच में तो जरूर जरूर जागना है। हर शहर का निषिद्ध काल अलग अलग है, उसका मैं टाइमिंग आपको बता देती हूँ, डाल देती हूँ। अपने शहर के हिसाब से उस समय में आप जरूर जागिएगा। तो आप सभी को एडवांस में शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।